बैरिया टाउन के सरबराह मलक रियाज का लंदन में वाक़ तकरीबन 50 मिलियन पाउंड्स का जो घर बनता है वो अभी तक बिक नहीं सका है। हुकूमत पाकिस्तान ने यह ऐलान किया था कि ये वो घर है जो हुकूमत पाकिस्तान और मलक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी के दरमियान जो सेटलमेंट हुई थी, तकरीबन 200 मिलियन पाउंड की जो सेटलमेंट थी, जो एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स के बाद जो की गई थी, उसके नतीजे में हुकूमत पाकिस्तान ने शहजाद अकबर ने यह ऐलान किया था कि हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन 190 मिलियन पाउंड मिल चुके हैं और ये कि वो बरतानिया से पाकिस्तान रिपैट्रिएट हो चुके हैं। लेकिन जो नंबर 1 हाइड पार्क बहुत जो मशहूर जो बिल्डिंग है, जो घर है, जिसके बारे में जब सेटलमेंट हुई थी बड़ी बड़ी ख़बरें सामने आई थी, वो घर अभी तक तकरीबन 1.5 साल होने का और वो बिका नहीं है। उस वक्त स्टेटमेंट ये दी गई थी कि ये घर बिक चुका। हम आपको इस घर के बारे में बताते हैं कि ये घर की वजह क्या है कि ये घर अभी तक बिक क्यों नहीं सका है। इस घर का और नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज शरीफ का आपस में क्या ताल्लुक़ है, नवाज शरीफ का जो हिस्टोरिक इस घर से उनका क्या रिलेशन है, और ये कि इस घर की जो इस वक्त जो टोटल वैल्यू कितनी है, और ये घर आखिर वजह क्या है कि इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 50 मिलियन पाउंड बनती है। इस घर में ये जो इसके 7 फ्लोर्स हैं, इस घर के ग्रेड 2 लिस्टेड प्रॉपर्टी है ये, और इस वक्त जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो तकरीबन 46 मिलियन पाउंड बनती है। और जो नेशनल क्राइम एजेंसी और जो डील हुई थी मलक रियाज के दरमियान, उस डील को जो स्पॉन्सर उस वक्त किया था वो डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की जो एक स्कीम है उसके तहत किया गया था। नंबर 1 हाइड पार्क प्लेस, इसका जो करंट एड्रेस है, मार्केट वैल्यू इसकी अभी तक 50 मिलियन पाउंड बताई जाती है। 10 बेडरूम है इस घर में, उसमें 10 बेडरूम्स के अलावा एक सिनेमा है, स्विमिंग पूल है, जिम है, स्टीम रूम है, स्पा है, और इसकी अपनी अलग से बेसमेंट पर पार्किंग भी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें जो बेसमेंट में इसके एक ऐसा कमरा भी है जिसके बारे में कहा यह जाता है कि अगर कभी केमिकल अटैक हो जाए या जंगी हालात पैदा हो जाए तो अप टू तकरीबन 30 लोग उस बेसमेंट में पनाह भी ले सकते हैं। वो बिल्कुल उसको एक सील्ड और प्रूफ जो बेसमेंट उसको कहा जाता है। इस घर को तैयार करने में तकरीबन 13 साल लगे थे, और इस घर को सबसे पहले जो हसन नवाज शरीफ हैं उन्होंने इसको ख़रीदा था, तकरीबन 2007 की बात है, और उसके बाद उन्होंने इस घर की एक्सटेंसिव उसकी रिफर्बिशमेंट की। लेकिन जब इस घर को 2007 में उन्होंने ख़रीदा था, उससे पहले तकरीबन 2001 से इस घर पर काम जारी था। 10 साल से ज़ायद लगे हैं इस घर को बनाने में। और इस घर की जो बैकग्राउंड इसका ये है कि इसकी जो घर की अपनी जो इसकी तारीख़ है, तकरीबन 200 साल पहले सबसे पहले जो प्लॉट है उसके ऊपर घर बना था, बिल्कुल हाइड पार्क के सामने है ये घर, आप देख सकते हैं। इसकी लंदन में बहुत एक प्राइम लोकेशन है, और जो लंदन की बहुत जो मोस्ट सॉट आफ्टर जो एरियाज़ हैं उनमें इसका शुमार होता है। और ये सिर्फ ये कि ये जो कॉर्नर का जो घर है, ये जब इसको बनाया गया था उसमें तकरीबन 13 डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसकी कंस्ट्रक्शन की, इंक्लूडिंग जो इंटीरियर डिज़ाइन था, और इसमें जो तकरीबन 12 से 13 साल इसके सिर्फ कंस्ट्रक्शन में लगे। चूँकि ये एक पर्पस बिल्डिंग है, ये कमर्शियल नहीं है, रेजिडेंशियल जो घर है। और इसका जो पर मंथ का जो किराया बनता है, इस वक्त तो इसमें जो ये मार्केट में है इसको सेल पे ऊपर लगाया गया है, लेकिन इसका जो 1 मंथ का जो किराया बनता है वो तकरीबन 90,000 पाउंड बनता है। इसको मार्केट में डालने से पहले, जब 2000 जो पेंडेमिक लंदन में शुरू हुआ उससे पहले ये किराए पर अवेलेबल था, और इसकी जो उस वक्त की जो वैल्यू थी उसमें एक कुवैती फैमिली आकर रहती थी, वो 1 महीने का सिर्फ तकरीबन 85 to 90,000 पाउंड इसका पे करते थे। इस घर के जो इसको शोहरत उस वक्त मिली जब तकरीबन आज से 1.5 साल पहले ही, जब यह खबर नेशनल क्राइम एजेंसी ने रिलीज़ की कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टाइकून मलक रियाज के साथ एक आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की है, और उस सेटलमेंट के तहत 190 मिलियन पाउंड की जो अमाउंट है वो मलक रियाज ने फ़ोरगो की है, और ये कि वो पाकिस्तान भेज दी गई है। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक अलामिया इशू किया था, ये पब्लिक रिकॉर्ड है। लेकिन उसकी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि आखिर ये हुआ क्या था। इस स्टोरी ये मलक रियाज के ऊपर बरतानिया में ये इन्वेस्टिगेशन आखिर शुरू की हुई थी, जो डर्टी मनी प्रोब जिसको कहते हैं, और आखिर ज़रूरत क्या पड़ी थी कि नेशनल क्राइम एजेंसी को जो फ्रीजिंग ऑर्डर लेने पड़े थे, एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर, जो वेल्थ डिक्लेरेशन के हवाले से जो बरतानिया का नया कानून है उसके हवाले से जो ऑर्डर थे वो लेने की वजह क्या पेश आई। इसकी जो इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी ये है कि ये घर 2016 में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज शरीफ ने तकरीबन 43 मिलियन पाउंड का ये बेचा था उस वक्त।
मलक रियाज को और उनके बेटे अली मलक को। 2014 में उनकी निगोशिएशन शुरू हुई और जब ये घर बेचा गया तो उस वक़्त हालांकि पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, लेकिन बरतानिया में जो बरतानवी हुकूमत को अप्रोच किया गया और कहा गया कि इस घर की डील हुई है। पाकिस्तान के बाज़ हुकाम हैं उनके बारे में ये इतला थी और ये कहा गया कि इस घर को प्रूव किया जाए कि ये शायद पाकिस्तान की करप्शन का पैसा है। उस वक़्त जो हमें यहाँ पर जो रेवेन्यू एंड कस्टम में हमारे सोर्सेज और बरतानवी हुकूमत सोर्सेज ने इस बात की तस्दीक की है कि एक बाकायदा तौर पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी और जो कस्टम्स और टैक्स का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उस इन्वेस्टिगेशन का मकसद उस वक्त ये था कि देखा जाए कि क्या हसन नवाज शरीफ ने जो पैसा इस घर में इस्तेमाल किया वो कहाँ से आया। उसमें मुख्तलिफ चेक्स किए गए और बाद में पता ये चला कि जो हसन नवाज शरीफ ने इस घर की जो ओरिजिनल परचेज़ थी 2007 में और जो उन्होंने बेचा वो तो उन्होंने सारा अपना डिक्लेयर्ड और क्लीन मनी इस्तेमाल किया। उस हवाले से बाकायदा तौर पर हसन नवाज शरीफ की तफ्तीश हुई, उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए और जो नेशनल क्राइम एजेंसी के जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि उन्होंने तकरीबन 9 मंथ्स तक बाकायदा तौर पर उनके इन्वेस्टिगेटर्स ने तहकीक की और इस हवाले से उन्होंने हसन नवाज शरीफ से सारे पेपर्स लिए, उनका फोरेंसिक ऑडिट किया और ये बात इस्टेब्लिश हुई कि उन्होंने जो जितने भी पैसे इसमें इस्तेमाल किए थे वो सारे के सारे कानूनी तरीके से इस्तेमाल किए थे। वो डिक्लेयर्ड मनी थी और कहीं पर वो मनी लॉन्ड्रिंग या कहीं से अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ उसमें शामिल नहीं थी। लेकिन उसमें जो इन्वेस्टिगेशन फिर शुरू हुई वो मलक रियाज साहब के ऊपर शुरू हो गई कि उन्होंने पैसा कहाँ से लाया था। यानी ये वो स्टोरी है जो पाकिस्तानी मीडिया में आज तक इससे पहले बताई नहीं गई कि हसन नवाज शरीफ को तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने क्लीन चिट दे दी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू हो गई मलक रियाज के ऊपर कि जिन्होंने 2016 में जो प्रॉपर्टी ख़रीदी थी उस वक़्त उनके पास ये पैसे कहाँ से आए और उनका जो उस वक़्त इतनी बड़ी अमाउंट थी उसका जो वो सोर्स था वो क्या था। उनके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और फिर आज से तकरीबन 2 साल पहले वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में 8 डिफरेंट एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स जारी हुए। वो एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर जो 8 मुख्तलिफ जो बैंक अकाउंट्स हैं उनके ऊपर थे और ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं नंबर वन हाइड पार्क प्लेस, ये जो प्रॉपर्टी है इसके ऊपर ये एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर इशू हुए। इन टोटल जो अमाउंट बनती थी वो तकरीबन 190 मिलियन की बनती थी। उसके बाद फिर वो जो 8 डिफरेंट जो अकाउंट्स जो फ्रीज़ हुए वो अकाउंट्स थे जो लंदन में मौजूद जो एक एमिरेट्स बैंक है उसके अकाउंट्स थे जिनमें वो मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी कैश की अमाउंट्स पड़ी थी 20 मिलियन 40 मिलियन 60 मिलियन वो अमाउंट्स और प्लस ये वाला घर इन टोटल तकरीबन 200 मिलियन की जो एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे वो उस वक्त जारी हुए। और उसके बाद ये केस कोर्ट में चला गया और कोर्ट में फिर हुकूमत पाकिस्तान एंट्री हुई और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से शहजाद अकबर लंदन आए और उन्होंने आकर यहाँ पर एक्सटेंसिव उन्होंने यहाँ पर मुलाकातें की और उन मुलाकातों के दरमियान नेशनल क्राइम एजेंसी के मुलाकातों के साथ साथ उनके जो मलक रियाज के साथ मीटिंग्स हुई। उस वक्त जो वीडियोस सामने आई वो लैंकास्टर गेट में जो मलक रियाज साहब की जो फैमिली का घर है वहाँ पर उनकी मुलाकातें हुई, डोरचेस्टर होटल में हुई, मुख्तलिफ एरियाज़ में तकरीबन 2 वीक्स तक उनकी मुलाकातें हुई और उसके बाद उन्होंने एक सेटलमेंट जो नेशनल क्राइम एजेंसी है उसके साथ करवाई मलक रियाज की, जिसके बाद जो तकरीबन 1.5 साल पहले एक एलामिया जारी हुआ कि ये जो घर है ये घर अब ये कि इस घर की जो सेटलमेंट है उसके पैसे अब पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। जो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उनको वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में सेट असाइड किया गया। उस वक्त की खबर ये थी कि इस घर को अब मार्केट में लगा दिया गया और ये कि घर ये बिक चुका है, लेकिन बाद में हुआ ये कि ये घर बिक नहीं सका और उसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। एक उसकी बड़ी वजह यह है कि जब इस घर को ख़रीदने के लिए 3 डिफरेंट कंपनीज़ ने जो अप्रोच किया उनमें से 2 कंपनीज़ हैं, वो कंपनीज़ उनके बारे में सबसे पहले सस्पिशंस रेज हुई कि पता ये चला कि वो एक पाकिस्तानी फैमिली थी जो एक्चुअली उन दोनों कंपनीज़ को पीछे से कंट्रोल कर रही थी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में वो जो रजिस्टर्ड दोनों कंपनीज़ थे जो चूँकि उसके ऊपर जब क्वेश्चंस रेज किए गए उसके बाद एक प्रॉब्लम शुरू हुआ कि वो कंपनीज़ तो नहीं ख़रीद सके। फिर उसके बाद 2 कुवैती फैमिलीज़ हैं उन्होंने इस घर में इंटरेस्ट शो किया और उनकी निगोशिएशन चल रही थी, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक शुरू हुआ और उन्होंने इसी घर की प्राइस निगोशिएट करना शुरू कर दी। उनका ये कहना था कि चूँकि इस घर की मालियत जो पेंडेमिक के बाद जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू कम हो गई है, लिहाजा जो उस वक्त जो 49 मिलियन पाउंड मांगे जा रहे थे उस जो कुवैती फैमिली ने यह कहा कि वो पैसे कम किए जाएं और इसके बाद उनका ये ख्याल था कि इसको 38 to 40 मिलियन के दरमियान ख़रीदें, लेकिन फिर वो डील नहीं हो सकी। 3 डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं वो अब तक बदल चुकी हैं जो इस घर की मार्केटिंग कर रही हैं
लेकिन जो इस घर का जो अभी तक इस वक्त करंट स्टेटस ये है कि इस वक्त इसमें दोबारा से रिफर्बिशमेंट चल रही है और करंटली ये इस वक्त मार्केट में जो इसको जो उससे भी ऑफ हो चुका है, यानी पिछले तकरीबन 2 महीने से इस घर ये मार्केट में इस वक्त उसको बेचा भी नहीं जा रहा, उसको मार्केट भी नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसकी जो बाज़ जो प्रॉपर्टीज़ की जो कंपनी है जो इस वक्त करंटली जो इसकी रिफर्बिशमेंट 2 हिस्सों की करा रही है, उनका ये कहना है कि ये तकरीबन 2 महीने मज़ीद लगेंगे और उसके बाद इसको कंप्लीट जो एक नई कंपनी है उसके साथ इसको मार्केट किया जाएगा, चूँकि जो उनका टारगेट चाहिए, उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए कि इसको जो ओरिजिनल प्राइस है इसको 45 मिलियन पाउंड से किसी भी सूरत कम नहीं बेचा जाएगा। और चूँकि एक ख्याल ये भी है कि लंदन में अब चूँकि वैक्सीनेशन प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चला है और इसके बाद जो अब लंदन खुल रहा है और जो प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ हैं वो ज़्यादा नहीं गिरी हैं, लिहाजा अंदाज़ा यही किया जा रहा है कि इसको जो ओरिजिनल प्राइस है उसके ऊपर बेचा जाए और ये कि इसको नुकसान पर ना बेचा जाए। लेकिन इसमें जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, नेशनल क्राइम एजेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। बरतानवी मीडिया इस वक्त नेशनल क्राइम एजेंसी के पीछे पड़ चुका है कि अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने किन बुनियादों पर इस तरह की डील की। एक ऐसी डील के ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि उन्होंने उस डील में ड्यू डिलिजेंस नहीं की, और ये है कि उनके ऊपर सवाल ये है कि जो पैसा यहाँ से पाकिस्तान गया, वो पैसा पाकिस्तान में एक्चुअली जिस कंपनी के अकाउंट में गया उस कंपनी की तरफ, यानी ये सवाल नेशनल क्राइम एजेंसी के ऊपर ये है कि एक ऐसी डील की गई है कि जिसके जो बेनिफिशरी ओरिजिनल जो पैसे के जो बेनिफिशरी थे पाकिस्तान में, जब जो पैसा गया उस पैसे के पाकिस्तान में भी बेनिफिशरी वही हैं।